मैंने अपनी पहली बीवी को सिर्फ इस वजह से तलाक दे दी थी कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा लड़का नहीं बल्कि लड़की थी। आज मेरे सगे बेटे ने सिर्फ इस वजह से मेरे सर पर ईंट दे मारी कि मैंने गर्मी से तंग आकर सबसे पहले नंबर पर पंखे के सामने चारपाई डाल ली थी। मैं सरगोदा के एक गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। आजकल लाहौर के एक मेंटल अस्पताल में मकीम हूँ और एक इबरतनाक और अज़ियतनाक ज़िंदगी जी रहा हूँ। शायद ये मेरे जुल्म की वजह से मेरा ये हाल हुआ है। मेरा रिश्ता बचपन में ही मेरी खालाजाद के साथ तय कर दिया गया। मेरी कज़न की किस्मत में शायद जब तक जीना लिखा था आजमाइशें ही लिखी गई थी। मेरी कज़न जब 9 साल की हुई तो उसके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद की मौत के बाद मेरी कज़न के ददियाल वालों ने उसकी माँ को जान से मारने की धमकी देकर सब कुछ अपने नाम लिखवा लिया और फिर मैं 10 साल की कज़न को माँ के साथ घर से निकाल दिया। मेरी कज़न की माँ उसे लेकर मैके जा बैठी, मगर चूँ चूँ भाइयों की शादियाँ होती गईं वो अपनी बहन की कफालत से इनकार करते गए। यहाँ तक कि एक बार जब तंग आकर कज़न की माँ ने भाइयों से जायदाद में हिस्सा मांगा तो उसके भाइयों ने उसे मार पीट कर घर से निकाल दिया और वो एक बार फिर बेसहारा होकर सड़क पर आ गई। कज़न की माँ ने गांव में किसी का खाली घर मांगकर उस घर में रिहाइश रख ली और गुर्बत का ये आलम था, बिल ना देने की वजह से उसने बिजली और गैस की सहूलत होते हुए भी इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। इतनी मुसीबतों के बावजूद भी मेरी माँ ने अपनी बहन को तन्हा ना छोड़ा और वालिद साहब से चोरी छुपे अपनी बहन की मदद करती रही। मेरी माँ ने मुझसे कज़न के मुतालिक पूछा तो मैंने उसकी माली हालत देखते हुए उसे साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मुझे एक मुलाजमत करने वाली लड़की चाहिए थी ताकि माली तौर पर मैं मज़ीद मजबूत हो सकूं। जबकि मेरी कज़न तो अपने बाप की मौत के बाद कभी स्कूल का मुंह ही ना देख पाई थी। उसने तो अपनी माँ के साथ मिलकर लोगों के वॉशरूम तक धोए थे। मैं भला कैसे उसे शादी कर सकता था। खैर, मेरी माँ ने मेरी मिन्नत समाजत कर कर मुझे मेरी कज़न के साथ निकाह करने पर राज़ी कर लिया। मैंने मुँह पसंद जहेज़ लेने की शराइत पर हामी भर ली। मेरी माँ ने ज़मानत दी कि जहेज़ मेरी पसंद का होगा और हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही। मेरी डिमांड का जहेज़ लेकर मेरी कज़न रुखसत होकर मेरे घर आ गई और उसका जहेज़ उठाया गया कर्ज के बदले में। उसकी माँ लोगों के घरों में काम करते करते आखिर एक दिन चल बसी, मगर कर्ज अदा ना हुआ। बाद में कुछ लोगों ने कज़न की माँ की मौत पर उसको कर्ज माफ़ कर दिया और बाकी लोगों को उसने मेरी इजाज़त से घर का जहेज़ बेचकर उनकी रकम अदा की। मेरी बीवी उम्मीद से हुई। जिस दिन मुझे बीवी के उम्मीद से होने की खबर मिली उसी दिन मेरी माँ भी चल बसी। मैंने सब्र का घूंट पिया। मेरे रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया कि मेरी बीवी बहुत मनूस लड़की है, जहाँ भी जाती है अगला बंदा मुश्किलात में घेरा जाता है। पहले इसके बाप की मौत, फिर अपने ननिहाल से ठुकराए जाना, फिर उसकी माँ का मकरूज होकर मर जाना और मेरे पास आते ही ये उम्मीद से हुई तो मेरी माँ चल बसी। मेरी बीवी जब 5वें महीने में थी तो मैंने टेस्ट करवाया तो पता चला कि इसके पेट में मौजूद बच्चा नहीं बल्कि एक बच्ची है। तो मैं बहुत डर गया कि वो लड़की भी अपनी माँ की तरह मनहूस ना हो, उसके होश संभालते ही मैं मर न जाऊं। मैंने लोगों की बातों को भी दिल पर ले लिया।
और साथ ही जब मुझे पता चला कि इस दुनिया में आने वाला मेहमान एक बेटी है, तो मैंने ये सोचा इसकी परवरिश, तालीम और सेहत, शादी और जहेज, इन सब पर अखराजात करके मुझे तो कुछ भी नहीं बचेगा। सो मैंने अपनी बीवी से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया। लाख कोशिशों के बावजूद भी मेरी बीवी की तरफ से मुझे कोई मौका ना मिला जिसको बुनियाद बनाकर मैं उसे तलाक दे पाता। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मजबूरन मैंने उस पर बदचलन होने का इल्ज़ाम लगा दिया। उसके पेट में मौजूद बच्ची को अपना खून मानने से इनकार कर दिया और इसी बात को वजह बनाकर मैंने उसे तलाक दे दी। मेरी बीवी के पास कोई सहारा नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था। उसने कुरान पर हाथ रखकर मुझे अपने किरदार की कसम दी, मगर मैंने कहा कि अब कोई फ़ायदा नहीं, अब तो तलाक हो चुकी है, अब इन कसमों का कोई फ़ायदा नहीं। उसने मुझे मुफ्तियों और आलमों से फतवा लेने का कहा। उसने कहा बच्चा पैदा होने के बाद तलाक हो गई, गर्ज के उसकी तरफ से हज़ारों दलीलें दी गईं, मगर मैंने तमाम रद्द कर दी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे याद है सर्दियों की एक सर्द रात थी। रात के 10 बजे का टाइम था जब मैंने उसे घर से बाहर निकाला और फिर चाह कर भी उसे ढूंढ नहीं पाया। खैर, कज़न को तलाक देने के बाद मैंने एक लड़की से शादी कर ली। उससे शादी करने के बाद मेरे तो नसीब ही जाग गए। मेरा कारोबार भी चमक उठा और अल्लाह ने मुझे 3 बेटों से भी नवाजा। यहाँ तक कि मेरा यकीन पुख्ता हो गया कि मेरी कज़न वाकई में ही बहुत ही मनहूस औरत थी और वो जिस घर में भी जाती वो घर आजमाइशों की जद में आ जाता। मेरे बेटे जवान हुए और मेरी शायद ख्वाहिश के बावजूद भी मेरा कोई भी बेटा मैट्रिक से आगे ना बढ़ सका। उसके बाद मैंने अपने बेटों को कारोबार में अपने साथ शामिल कर लिया, मगर उन्होंने बजाय मेरा बाजू बनकर कारोबार आगे बढ़ाने के उल्टा पहले वाली कमाई से भी चोरी छुपे पैसे चुराना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि मेरा सारा कारोबार खसारे में जाने लगा और मेरे बेटे जो मेरी ही कमाई हुई दौलत से रकम चुराया करते थे और वो जुआरी और नशाई बन गए। मेरे दोनों बड़े बेटे बाहर खेतों में तन्हा बैठकर नशे के टीके लगाते और गलाजत के ढेर पर गिरकर मर गए। छोटे बेटे को जैसे तैसे करके मैंने बुरी सोबत से निकाल लिया, उसका इलाज करवाया, उसे नॉर्मल ज़िंदगी में वापस लाया। उसके बाद मैंने उसकी शादी की और बची कुची रकम से उसे एक छोटी सी दुकान बना कर दी। मेरा बेटा उस दुकान से रिस्क कमाकर अपनी बीवी बच्चों के साथ अपनी बीवी के मैके वालों का पेट भरने लगा। अपने दोस्तों की दावतें भी करता, मगर जब मुझे 2 वक्त की रोटी देने की बारी आई तो मेरी ज़ात उसे बोझ लगने लगी। मेरे करीब से गुजरते हुए कहता, पता नहीं यार ये कब मरेगा, ये मरेगा तो मेरे घर का खर्चा कम होगा। जबकि मेरी बहू मुझे ऐसे रोटी डालती जैसे गली के बैरूने दरवाजे की दहलीज पर आने वाले कुत्तों को रोटी डाली जाती हो। मेरी उम्र ज़्यादा हो जाने की वजह से अगर मेरे कपड़ों पर कहीं गलाजत लग जाती तो मेरी बहू मेरे कपड़े धोने से इनकार करती थी। अब तो अक्सर औकात मैं अपने कपड़े खुद ही धो लिया करता हूँ। गांव के लोग जो मेरी कज़न को पहले मनहूस कहते थे, आज वही लोग मुझे जालिम कहते हैं। अपने बच्चों को इबरत दिलाने की खातिर मेरी कहानी सुनाते ही
चंद दिनों पहले की बात है। शायद गर्मी थी, मेरा दिल घबरा रहा था। मैंने अपनी चारपाई फर्शी पंखे के आगे डाली और सो गया। जब रात को मेरा बेटा दुकान बंद करके घर वापस आया तो उसे उसकी बीवी ने कहा कि तुम्हारा बाप बच्चों से जिद लगाकर पहली चारपाई पर सो गया और जानबूझकर टांग पर टांग रख ली ताकि हमारे बच्चों और मुझ तक हवा ना पहुंच सके। मेरे बेटे ने अपनी बीवी की बात सुनते ही बिना तहकीक किए मेरे सर पर ईंट दे मारी। सर में ईंट की ज़रब इतनी ज़ोर से लगी कि मेरा दिमाग तक हिलकर रह गया। तेरी चीखों पुकार सुनकर गांव के कुछ रहमदिल लोगों ने मुझे उठाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने मेरी पट्टी की। मगर कुछ टाइम के लिए मैं होशो आवाज़ से बेगाना हो जाता हूँ। तब मैं खुद को या फिर करीबी लोगों को नुकसान पहुंचाने लगता हूँ, जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे लाहौर के एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। अब यही मेरा मुस्तकिल ठिकाना है। यहाँ मुझे कुछ इस अंदाज से बांध कर रखा जाता है कि मैं चाह कर भी खुद को या किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं जब होशो हवास में होता हूँ तो सोचता हूँ कि शायद अगर मेरी पहली बीवी और उसके पेट में मौजूद मेरी बच्ची मेरी ज़िंदगी में होती तो आज मैं इस मकाम पर ना होता। मैं लाख कोशिशों के बावजूद भी उनका सुराग नहीं लगा पाया। आज मैं यहाँ अपने किए की सज़ा काट रहा हूँ। मगर मैं जाते जाते आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि कोई भी इंसान किसी के लिए मनूस नहीं होता। सब लोग अल्लाह ताला की मखलूक हैं। किसी को किसी पर कोई वक़्फ़ियत नहीं दी जा सकती सिवाय उसके परहेज़गारी के।